राशि जो है वो कैसी राशि है? कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह है घड़ा। घड़ा। तो कुंभ राशि के लोग जो है बहुत अधिक विचारशील होते हैं। इनकी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा तीव्र होती है। ये लोग जो है रिसर्च आदि के कार्यों में बहुत अधिक सफल होते हैं और मेहनती होते हैं। पढ़ने का इनको एक शौक सा होता है और ये भी जो है वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी सही। क्योंकि इनकी समझ जो है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बातों को बना बना के करते हैं। और कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की। और इनको देख करके कोई आसपास होगा आपके जैसे कुंभ राशि का होगा तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो इनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं वही इन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। गुरुजी लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था, बीच में फिर रोकूंगा आपको, सॉरी टू से, जी बताइए। कि कुंभ राशि वाले मतलब मिस्टीरियस नेचर के होते हैं, यानी अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहते। उनको ये भी कहा जाता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या करता है वो भी नहीं बताते किसी को। बिल्कुल, क्योंकि कुंभ राशि के लोग जो है इस नेचर हाँ। के होते हैं, इसीलिए दूसरों को समझना इनको मुश्किल होता अच्छा अच्छा है अच्छा, और किसी ठीक। बात को कहेंगे पूरे तर्क के साथ कहेंगे। हम्म। जब इनको उस चीज की पूरी नॉलेज होगी तभी उस बात को कहते हैं। जी ठीक है, और ये क्लियर हो। है शुभ राशि। शुभ राशि, सर इसको थोड़ा क्लियर करिए। राशियों में जो है हम्म। 4 राशियां बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी सर? एक कन्या राशि, अच्छा। जो जैसे कन्या राशि है, तुला राशि है, हम्म। मिथुन राशि है और कुंभ राशि। हम्म। ये शुभ राशि है। हाँ, शुभ राशियां मानी जाती हैं। ठीक। तो इनका जो भौतिक लक्षण है, इनका कद जो है वो मध्यम होता है, हष्ट जी। पुष्ट शरीर होता है, चेहरा सुंदर और गोल होता है, गाल भरे हुए और कन्नपट्टियां और जांघें। सर अशुभ राशियां भी होती है क्या सर? इनका जो है जैसे कि शुभ राशियां बताई, ये इसलिए वैसे शुभ और अशुभ राशियां वो अलग तरह से रहती हैं, पर इनका जो लग्न है, जैसे लग्न में ये अधिक अच्छी मानी जाती है 4 राशियां। ओके सर, समझ गया। लग्न में जो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है इन राशियों का लग्न। सर ये इसका कुंभ राशि का ये चिन्ह कौन सा है? घड़ा। घड़ा नहीं, आदमी है ना, आदमी भी तो है साथ में। आदमी घड़ा ले रखा है ना आचार्य जी, अच्छा, आदमी ने घड़ा ले रखा है। वैसे कुंभ राशि का तो प्रतीक घड़ा ही होता है, हाँ ही होता है। लेकिन और घड़े को आप कभी नहीं देख पाओगे जब तक उसके बाहर से कभी नहीं आप जान पाओगे कि ये कितना भरा है और कितना खाली है। जब उसको झांक कर देखोगे तभी पता चलता है। तो इसलिए इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी रहस्य में रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान बहुत अधिक होते हैं। इनका गोरा रंग, भूरे बाल, असुंदर दांत और पिंडलियों में मस्सा, शरीर पर घने बाल, हाथ और पैर मोटे, नसें विकसित होती हैं। सर पिंडलियों में मस्सा मतलब पीठ में मस्सा होता है क्या? जी जी। और इनके जो अन्य गुण हैं,
ये मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील जीवन जीते हैं और उसकी समस्याओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हैं, संकोची होते हैं, बहुत अधिक नहीं बोलते, जी जी जी। निर्णय लेने से पूर्व नाप तोल करते हैं या अन्य लोगों द्वारा कार्य आरंभ करने तक प्रतीक्षा करते हैं, सदा तर्कता, धैर्य और एकाग्रता, अध्ययनशील से युक्त रहते हैं, निरंतर अध्ययनशील करते रहते हैं, अपने ज्ञान को की वृद्धि करते रहते हैं, वार्तालाप में इनकी रुचि होती है, स्पष्टवादी होते हैं, सबके प्रिय होते हैं और दयालु स्वभाव के होते हैं, अध्ययन प्रेमी और सज्जन होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, मित्रता निभाने वाले होते हैं, रुचि अरुचि इनकी जो है वो तीव्र होती है, एकांत प्रिय होते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति से युक्त होते हैं, ध्यान साधना में इनकी रुचि होती है, स्मरण शक्ति इनकी तीव्र होती है, दृष्टिकोण इनका वैज्ञानिक होता है और गरीबों के सेवक होते हैं, नवीन तकनीक और मशीनरी अनुसंधान शोध जैसे निवेश आदि द्वारा धन अर्जन करते हैं, तकनीकी शिक्षा में इनकी रुचि होती है, परिवार से लगाव होता है, जीवन साथी के चुनाव में आयु को अनदेखी कर बुद्धि और शिक्षा में समानता पर जोर देते हैं, गृह सुसज्जित होता है जिसमें आधुनिक ढंग से पुरातात्विक सामग्री एकत्रित रहती है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते, अगर इनका प्रेमी वासना प्रिय हो तो वह असंतुष्ट रहता है, क्योंकि कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं उस शीतल प्रवृत्ति के होते हैं, 33वें 48वें और 64वें वर्ष में इनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थान जहां पानी सूख जाता है, जहां शराब बनती है या जहां पक्षी रहते हैं और जहां घड़े रखे जाते हैं वहां पर इस राशि का निवास होता है। ये पाप राशि सर ये क्या लिखा है 33, 48 व 64वें स्थान जहां पानी सूख जाता है, ये क्या चीज है? पानी सूख जाता है जहां पर जो जिस स्थान पर पानी सूख जाता है, तो ये 33, 48 और 64वें का क्या मतलब हुआ फिर? 64वें का मतलब इसमें ऐसा है कि इन वर्षों में इनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इनके भाग्य उदय होता है इन वर्षों में। अच्छा 33, 48 और 64 में। जी जी। और ये जो है शनि की राशि है, इसलिए पाप राशि कही गई, दिन बली है, शीर्षोदय है, देखने में सुंदर, प्रतिभावान, क्षमाशील स्वभाव के होते हैं और ये पुरुष राशि है। तो संभावित रोग, संक्रामक रोग, दंत व्याधि या टॉन्सिल आदि होते हैं, हो सकता है। सर संक्रामक रोग क्या होता है? फैलने वाला है, से फैलता है, जैसे संक्रमण से कौन से रोग होते हैं? अच्छा वायरल जैसे वायरल कोरोना भी था, वो भी तो संक्रामक था। हाँ संक्रामक रोग। वायरल हो गया, वायरल बुखार वायरल हो गया, जो फीवर जैसे आता है, क्योंकि ये वायु तत्व खांसी जुकाम। तत्व भी वायु है ना, इसका इस वजह से इस चीजों से जोड़ा गया। और इसके बाद है आखिर में मीन राशि। तो मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दो मछलियों का जोड़। ये भी गुरु की राशि है और द्विस्वाभाविक राशि है। तो मीन राशि के लोग कैसे होते हैं? मीन राशि जो है, इस राशि के लोग जो होते हैं, इनके साथ कोई बुरा भी कर दे फिर भी उसका अच्छा ही करते हैं
और शुभ राशि है। इनके पास जो है, इनको एक चीज मीन राशि के जातकों में देखी जाती है कि इनके पास धन टिक नहीं पाते। तो इसलिए मीन राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ जो है बातचीत करके उनके साथ उनकी राय लेकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है मीन राशि के लोगों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इनका भौतिक लक्षण है नाटा, थोड़ा शरीर छोटा होता है, मोटा शरीर, हाथ पांव काफी छोटे होते हैं, केस मुलायम, गोरा रंग, चेहरा कांति युक्त होता है, सुंदर और आकर्षक दिखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, मजबूत गोलाकार कंधे, ठोडी में गड्ढा होता है। और इनके जो गुण हैं, आकृति अप्रभावशील होती है। ये लोग जो है वो बेचैन रहते हैं, कल्पनाशील होते हैं, बहुत अधिक कल्पनाओं में खोए रहते हैं और रोमांटिक होते हैं, ईमानदार और मानवीय होते हैं, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, कभी शांत तो कभी क्रोधी हो जाते हैं, अन्यों की राय से प्रभावित रहते हैं, आत्मविश्वास में कमी होती है, अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, क्षमाशील होते हैं, दयालु होते हैं और भरोसेमंद होते हैं, स्वयं की योग्यता को पहचानते हैं, निरंतर जो है वो प्रयत्नशील रहते हैं। जिस तरह मछली जो है पानी में निरंतर प्रयत्नशील रहती है, वैसे ये लोग, इस राशि के लोग भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से प्रगति में बाधा रहती है, परंपरावादी होते हैं, अत्यधिक अंधविश्वासी, किसी की बातों को भी मान लेते हैं, अकेले रहने वाले, ईश्वर के भक्त होते हैं, पक्के धार्मिक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, पूजा पाठ आदि में इनका ध्यान होता है, भगवान में आस्था अधिक होती है, जंतुओं के कष्ट को भी नहीं देख पाते, दयावान होते हैं अधिक और सहायता प्रदान करते हैं। इनकी जो अन्य गुण है, महत्वाकांक्षाओं की कमी रहती है, इनकी इच्छाएं जो है बहुत अधिक नहीं होती और इच्छाएं नहीं होंगी तो उन्हें पा भी नहीं सकते, तो इसीलिए ये थोड़े पिछड़ जाते हैं। भौतिक जगत में प्रगति इनकी धीमी होती है, दो व्यवसाय एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि है, नए कार्य में भी शीघ्र दक्ष हो जाते हैं, अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं, द्रव्य पदार्थों के व्यापार में सफल होते हैं, आयात निर्यात में इनको लाभ होता है, घरेलू एवं व्यावसायिक जीवन में इनका जो है वो आनंदमय होता है, आयात निर्यात में लाभ होता है, जीवन साथी की सुंदरता, ज्ञान और ललित कलाओं में प्राथमिकता देते हैं, प्राय 2 विवाह हो सकते हैं, जीवन साथी का प्रभाव प्रबल रहता है, ये धार्मिक होते हैं, पवित्र स्थान, पवित्र नदियों का स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान, समुद्र आदि, कद छोटा, उभयोदय राशि है, सुगठित शरीर होता है, पत्नी को चाहने वाले होते हैं और शिक्षित और विद्वान होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और स्त्री राशि
मीन राशि। और इनको जो रोग होते हैं जैसे उदर का रोग या घुटनों और पैरों की चोट आदि का डर रहता है इनको।